हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में। एंड अगर देखा गया बेसिकली तो एक ही ग्रुप को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। किससे रिलेटेड बातचीत होने वाली है दोस्तों? तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। यस, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो आज के दिन रिलायंस ने यहाँ पे इतिहास रच दिया है। किस चीज़ के चलते? तो रिलायंस का शेयर प्राइस आज के दिन एकदम अचानक से हम लोग को तेज़ी पकड़ते हुए देखने को मिला था। उसके बाद वापस थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पे चल जाती है। बट इस तेज़ी के चलते पहली बार हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे देश की एक ऐसी कंपनी जिसने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे अचीव किया है। ठीक है, एंड मैं लिस्टेड एंटिटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड सिंगल कंपनी की यहाँ पे हम बात यहाँ पे फिलहाल तो कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ को आज के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री ने बीच में यहाँ पे छुआ था, वापस नीचे आया। कोई बात नहीं, आगे भविष्य में वापस भागेगा। तो इस चीज़ को वापस यहाँ पे हम लोग को टच करके 20 लाख करोड़ का भी ऊपर का मार्केट कैप के हिसाब से क्लोजिंग दिखाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। डेफिनेटली इस वीडियो में हम लोग रिलायंस की बात करने वाले, प्लस उसी के साथ साथ फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्री में, उसकी भी कुछ संभावना की बातें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, वो आपकी मर्जी। रिलायंस की अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें भविष्य में वो प्लान यहाँ पे क्या कर सकते, क्यों कर सकते, उसकी भी बातचीत होगी। एंड प्लस आपके कुछ डाउट्स भी होते हैं, ठीक है, जो एक बहुत अच्छे जेन्युइन डाउट्स है, उनको भी हम लोग रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई रिलायंस की एक बैलेंस शीट अगर हम देख लेते हैं तो रिजर्व्स देखोगे तो बाप रे बाप, 4,72,328 करोड़ के रिजर्व्स है। मतलब 4.25 लाख करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जितने की पूरी एक लार्ज कैप कंपनी बन जाती है यहाँ पे, जो कि आपको टॉप 5 में भी देखने को मिल जाती है कंपनी। जितना उसका मार्केट कैप है उतने तो इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कर्जे की, यस, ये एक सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। रिलायंस के ऊपर भी आप देख सकते हैं बहुत भारी कर्जा है। ठीक है, वैसे तो मैं इस सवाल के जवाब मल्टीपल टाइम्स दे चुका हूँ, बट फिर भी हर कोई चैनल को थोड़ी ना देखता, नए प्लेयर्स भी यहाँ पे आ ही जाते हैं। ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है। सर देखिए, रिलायंस के ऊपर भी भारी कर्जा है, टाटा ग्रुप के ऊपर भी भारी कर्जा है, एंड इनफैक्ट इनका कर्जा ये अदानी ग्रुप से भी ज़्यादा है। तो फिर अदानी ग्रुप के ऊपर ही इतना क्यों ज़्यादा टारगेट किया जाता है? क्या सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि चलो अदानी ग्रुप के ऊपर कर्जा है, रिलायंस पे है, टाटा पे, बट इनमें एक फ़र्क है दोस्तों। इन तीनों में देखा गया तो अदानी ग्रुप में उतना प्रॉफिट नहीं है एज़ कंपेयर टू ये दो बाकी के जो हम बात करते हैं ना, टाटा एंड रिलायंस। इनके पास प्रॉफिट भी करोड़ों का है। ठीक है, ये एक चीज़ देखने को मिल जाती है। बल्कि अदानी ग्रुप के पास उतना प्रॉफिट नहीं। आज की बात करें, ऑब्वियसली भविष्य में अगर वो सारा बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली फिर वो यहाँ पे पैसे आने की मशीन यहाँ पे बन जाएगी। बट यही तो पॉलिटिक्स चलते रहता है एंड क्रिटिसिज्म चलता रहता है, भाई इनके पास पैसा ही नहीं है फिर भी इनको इतना लोन दिया जाता है। वो तो पॉलिटिक्स की बात है। बट जो आप ये सवाल पूछ रहे थे ना, वो बहुत ही जेन्युइन सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। बट इसका जवाब यही है कि हाँ, इनके ऊपर है तो कर्जा बहुत भारी, बट फिर भी इनके पास हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अर्न करते हुए वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग 80 के आसपास देखने को मिल रहा है, 80,000। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो भी कंपनी के पास 56 से 57,000 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। तो एकदम ही तगड़ी बैलेंस शीट वाली कंपनी है, देश की नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी तो थोड़ा मार्केट कैप 20 लाख को छूने के बाद थोड़ा नीचे आ गया, ये चलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो पीआर सेगमेंट में तो ये नंबर 1 पोजीशन पे देखने को मिल जाता है। एंड रिलायंस की जो पहचान है आज भी रिफाइनरी से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। एक ज़माने में सिर्फ रिफाइनरी वाला ही था इनका बिजनेस, अभी तो उसके बाद तो आपको बताइए जियो आ गया। ठीक है, टेलीकॉम की बात करें, देन रिटेल का बिजनेस आ गया। इन्होंने तो पूरा रिलायंस का मतलब हम कह सकते हैं काया पलट ही कर दिया है। ठीक है, रिलायंस के दो इतने बड़े पिलर्स हैं, ठीक है, कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, और इसी से रिलेटेड चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंपनी का प्रॉफिट। देखिए, रिलायंस का प्रॉफिट हमेशा आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, बट इतनी बड़ी ये कंपनी है कि इनकी जो ग्रोथ रहती है वो लिमिटेड ही हो सकती है। अभी 19,700 करोड़ से प्रॉफिट 30,000 करोड़ तो नहीं हो सकता ना। देखिए कैसा होता है कि अगर आप यहाँ पे 2 करोड़ प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, अगर आपको 2 करोड़ से अब 4 करोड़ डबल हो गया, ये चीज़ें हम लोग को यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट 19,000 करोड़ का प्रॉफिट 38,000 करोड़, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इनकी ग्रोथ हम लोग को एक लिमिटेड पोजीशन तक ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, हाँ, इनकी जो ग्रोथ रहेगी वो एक सीमित दायरे तक ही रहती है। 19 से 20,000 करोड़, फिर 22,000 करोड़, ठीक है, सालाना हम बात करें 23,000, 29,000, फिर 36,000, 39, ऐसे 40, 50, 60 करते करते अभी 80,000 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आप अर्निंग्स को देखोगे, ईपीएस को, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक लिमिटेड ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए रिलायंस मतलब क्या है, यहाँ पे अगर
कोई निवेश करने का प्लान कर रहा है तो उसका एम बेसिकली क्या होना चाहिए भाई, एवरेज एम, कि भाई 5 साल में डबल करके दे। उससे ज़्यादा दिया तो चलिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उससे कम दिया तो मतलब अंडर परफॉर्मेंस है। ये बेसिकली मतलब इंडेक्स का ये स्टॉक है, उतना ही एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% प्रमोटर के पास है, बचा 50 में से 22% एफआईज है, 16-17% डीआईज है, पब्लिक 10-11% की होल्डिंग के साथ यहाँ पे चल रही है। सो ये ओवरऑल पैटर्न हम लोग को रिलायंस का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। थोड़ा सा और पीछे आना चाहूँगा, 5 साल का डेटा देख लेते हैं तो कितना रिटर्न है। तो देखिए 5 साल में 100% के आसपास के तो रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड हम ओवरऑल 5 साल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कंसोलिडेशन फेज रहेगा, चलेगा ही नहीं, फिर एकदम से तेज़ी आएगी, फिर कंसोलिडेशन फेज ऐसा। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो समहाउ वो 5 साल में डबल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। देखिए ये कोई गारंटी नहीं होती, आप शेयर मार्केट में खड़े होने के लिए तो भाई जीरो। HDFC बैंक देखो, थोड़ी ना 5 साल में डबल दिया, नहीं दिया ना। एंड अगर आप ICICI बैंक देखो भाई तो ट्रिपल दे दिया। तो ये चीज़ें हम लोग को बेसिकली यहाँ पे समझनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग सवाल की बात करें, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है कि अगर देखा गया बेसिकली तो ये जो बड़े स्टॉक होते हैं उससे अच्छा तो देखा गया तो फिर हम निफ्टी में ही, इंडेक्स में ही निवेश करें तो अच्छा रहेगा। हाँ डेफिनेटली आप कर सकते हो। सो उसमें एडवांटेज यही है, मतलब डिसएडवांटेज अगर देखा गया तो एक ही रहता है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक में जाते हो तो कैसा होता है कि आपको फिर अगर कोई बोनस आया, स्प्लिट आया, वो इंडेक्स लेवल पे नहीं मिलता है, या फिर डिविडेंड आया तो वो आपको नहीं मिलेगा। दैट्स इट, वो एक ही वो डिसएडवांटेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो वो हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है, उस हिसाब से वो प्लानिंग यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रिलायंस से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे तो आपको पता ही है दोस्तों कि अदानी एंड अंबानी हम लोगों को कंपटीशन चलते हुए देखने को मिल जाता है कि भाई नंबर 1 पे कौन बना रहेगा। अभी मुकेश अंबानी पहले तो देखा गया तो बहुत क्लीन तरीके से नंबर 1 पे हम लोग को देखने को मिलते थे। अभी अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 पे वो बार बार हम लोग को रहते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। सडनली अदानी ग्रुप हम लोग को वापस नंबर 1 पे आते हुए, अदानी ग्रुप मतलब गौतम अदानी जी की अगर मैं बात करूँ, वो नंबर 1 पे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये जो नंबर 1 की लड़ाई होती है दोस्तों, ये बहुत ही तगड़ी लड़ाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर वापस मुकेश अंबानी को नंबर 1 अगर यहाँ पे आना है तो जैसे अदानी ग्रुप ने कुछ चीज़ें की थी वैसे शायद से रिलायंस ग्रुप को भी करनी यहाँ पे पड़ सकती है। मतलब देखिए अदानी ग्रुप ने यहाँ पे क्या, अदानी ग्रुप का पहले तो अदानी एंटरप्राइज, ये एक बड़ी कंपनी हम लोग को मार्केट में देखने को मिलती थी। उसके बाद बहुत सारी इनके कंपनीज आते हुए देखने को मिले। ये जितने भी कंपनी थे ना, विलमार की बात करें, गैस की बात की, पावर, देन ग्रीन एनर्जी की बात करें, ट्रांसमिशन, ये बाद में हम लोग को आते हुए देखने को मिले, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, वैल्यू अनलॉकिंग का एक फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है। वैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रिलायंस में भी आपको पता ही है, जियो में काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड है निवेश करने के लिए, बट वो रिलायंस में निवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका पैसा फिर पूरा रिलायंस में चला जाता है। सिमिलर वे रिलायंस रिटेल में तो कितने सारे लोग यहाँ पे मतलब निवेश करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, बट नहीं करते वो। क्यों? क्योंकि रिलायंस रिटेल शेयर बाजार यहाँ पे मतलब लिस्टेड एंटिटी में नहीं है, अनलिस्टेड मार्केट में आप जा सकते हो, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस चीज़ रहती है, ठीक है। सो अगर देखा गया तो ये स्टॉक मार्केट में फिलहाल तो यहाँ पे लिस्टेड है नहीं, तो इसके चलते क्या होता है कि काफ़ी लोग रिलायंस के ओवरऑल स्टॉक में निवेश करना पसंद नहीं करते। सेम लाइक ITC, काफ़ी सारे लोग ITC का अगर हम बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर के बिजनेस में निवेश करना पसंद करते हैं, बट उन्होंने अपना एग्रीकल्चर का बिजनेस अलग से डीलिस्ट ही नहीं, मतलब अलग डीमर्ज करके लिस्ट ही नहीं करवाया है, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड वही अदानी ग्रुप ने ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया, अलग अलग लिस्ट करके रखा है। अभी एयरपोर्ट का भी बिजनेस अदानी ग्रुप अलग से लिस्ट करवाने के प्लान कर रहा है। मतलब जिसको जहाँ पे जाना है वो अपना पैसा लगा सकते हैं, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा मिलता है, वो रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी तक नहीं किया है। अगर वो करेंगे तो इसको काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा, खास करके रिलायंस रिटेल का तो वैल्यूएशन भाई 3 साल में ही डबल होते हुए देखने को मिला, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितना वैल्यूएशन बना पता है आपको, $100 बिलियन का, जो उन्होंने 1% स्टेक बेचा था QIA को, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को। $100 बिलियन मतलब कितना, 8-8 लाख करोड़ का वैल्यूएशन। मतलब मार्केट कैप देखिए, 8-8 लाख करोड़ का मार्केट कैप, इतना बड़ा कंपनी सिर्फ रिलायंस रिटेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर वो बाजार में आ गया तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने सारे लोग और निवेश यहाँ पे कर सकते हैं करके। सो ये अगर चीज़ें अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी वापस हम लोग को अच्छा खासा आगे बढ़ते हुए, रिलायंस आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसीलिए तो लास्ट टाइम जब उन्होंने फंड यहाँ पे रेज किया था, आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी कंपनी 3 साल में ही वैल्यूएशन डबल होते हुए देखने को मिला था। हर कोई यही बातचीत कर रहे थे। फिर ये जो AGM रहेगा, ठीक है, पुरानी बात है कि शायद से मुकेश अंबानी अनाउंसमेंट कर सकती है रिलायंस रिटेल के IPO से रिलेटेड, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर इनको नंबर 1 पे अगर यहाँ पे वापस आना है तो इन कंपनीज का IPO उनको मार्केट में लाना पड़ेगा, तभी जाके उनको और ज़बरदस्त फायदा यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी वो लाएंगे नहीं लाएंगे ये तो हम कब से सुन रहे हैं, बट इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग नकार नहीं सकते। इसी के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात करें भाई, इसके रिलेटेड भी
तगड़ा प्लानिंग हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। प्लानिंग तो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी एग्जीक्यूशन कैसे रहेगा, कैसे वो मार्केट में एंटर करते हैं, कैसे अपनी सर्विसेज को यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट अगर देखा गया इनके जो बाकी के बिजनेस है वो इन बिजनेस को काफ़ी अच्छा सिनर्जी क्रिएट करने वाले बिजनेस है, ठीक है। अगर लोन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो रिटेल वाला इतना बड़ा बिजनेस है, टेलीकॉम वाला बिजनेस इतना बड़ा हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो ये इजीली कस्टमर के पास यहाँ पे पहुंच पाएंगे, जो कि इनके बाकी कॉम्पिटिटर के पास वो एडवांटेज है नहीं। सो जरूर हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका फायदा भी इन कंपनीज को यहाँ पे जरूर मिलेगा। एंड इसी चीज़ के चलते जो फाइट हम लोग को बिजनेस लेवल की फाइटिंग जो देखने को यहाँ पे मिल जाती है, हम वापस यहाँ पे कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी नंबर 1 पे वापस आने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। भाई ये नंबर 1 नंबर 2 शिफ्ट यहाँ पे होता रहता है, बट पहले जो गैप था, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा गैप था। मुकेश अंबानी नंबर 1 पे थे एंड बाकी नंबर 2 नंबर 3 बहुत दूर थे। अभी हम कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप तो बहुत ही इजीली इनको बीट करते हुए देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रुप का भी एक्सपांशन एकदम सॉलिड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर अदानी ग्रुप वो सुप्रीम कोर्ट का ये जो झमेला चल रहा है उससे कंप्लीटली बाहर निकल गए, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं वो रॉकेट की तरह और भी आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को जानने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।